हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स, आज हम नाव एवं धारा से संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें। तो सबसे पहला प्रश्न मेरा देखिए क्या है। एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल वाली धारा की अनुदिश चाल में बहे तो उसका चाल क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए कि नाव की चाल क्या है। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले नाव की चाल। नाव की चाल, तो नाव की चाल क्या है। सबसे पहले देखिए नाव की चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद नीचे देखिए क्या है, धारा की चाल। धारा की चाल, धारा की चाल देखिए धारा की चाल क्या है यहाँ पे 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या पूछ रहा है, अगर धारा के दिशा में चले तो उसकी नाव के चाल क्या होगा। तो धारा के दिशा में जब चलेगा, दिशा यानी कि अनुदिश यानी दिशा में, धारा की दिशा में चलेगा, धारा की दिशा में चलेगा तो क्या हो जाएगा, चाल जुट जाएगा यानी कि चाल का योग हो जाए। तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस 8 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो जाएगा, 12 और 8 क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। नाव की चाल क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए अब मेरा दूसरा प्रश्न है, एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाविक धारा के प्रतिकूल दिशा में चले तो नाव की चाल क्या होगा। मतलब इसका कहने का मतलब है कि नाव का चाल पहले कितना है देख लीजिए। नाव की चाल कितना है, नाव की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद लीजिए धारा की चाल क्या है, धारा की चाल जो है वो कितना है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है कि अगर नाव धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो नाव की चाल क्या होगा। तो विपरीत दिशा में जब चलेगा तो नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल जो हो जाएगा विपरीत दिशा में अगर चले, देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, विपरीत दिशा में अगर चलेगा तो नाव का चाल क्या हो जाएगा। पहले जो नाव का चाल शांत जल में है उसके बाद धारा की चाल वो घट जाएगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा में 5 किलोमीटर क्या करना है, प्रति घंटा को घटा देंगे तो क्या बच जाएगा यहाँ पे 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो जाएगा नाव की चाल, कब, विपरीत दिशा में। तीसरा प्रश्न है, एक नाविक की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। नाविक द्वारा धारा के अनुदिश चलने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो नाविक यानी नाविक की चाल कितना है, नाविक की चाल, तो सबसे पहले नाविक की जो चाल है वो कितना है देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 16 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद देख लेते हैं क्या है, धारा की चाल कितना है, धारा की चाल कितना है। तो धारा की चाल देख लीजिए यहाँ पे है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करा, नाविक द्वारा धारा के अनुदिश यानी धारा के दिशा में चलने पे, तो धारा के दिशा में चलने पर धारा की नाव की चाल क्या होगा, धारा के दिशा में नाव की जो चाल होगा वो क्या हो जाएगा, 16 + 4 हो जाएगा, क्योंकि नाव की चाल और धारा की दिशा, धारा की चाल जोड़ेंगे तो धारा की दिशा में निकल जाएगा। तो 16 + 4 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या, नाव की चाल क्या हो जाएगा, नाव की चाल किधर, धारा की दिशा में। अब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि अनुदिश चलने पर 480 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ चाल दिया है, चाल निकाल के ला दिए 20 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखते हैं दूरी कितना है। तो दूरी यहाँ पे देख लीजिए 480 किलोमीटर है। अब बताइए समय निकलेगा कि नहीं। तो समय बराबर क्या होता है, सूत्र होता है कि समय बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितना है 480। उसके बाद देख लीजिए चाल कितना है 20, काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल यानी 24। तो कितना निकल के आ गया, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए मेरा चौथा प्रश्न है, एक नाव की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि नाविक धारा के प्रतिकूल यानी नाव जो है धारा के प्रतिकूल उल्टा दिशा में चले तो 8 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो नाविक का चाल कितना है देख लीजिए, नाव की चाल, नाव की चाल, तो नाव की चाल कितना हो गया यहाँ पे देख लीजिए 15
किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या है? तो धारा की चाल, तो धारा की चाल जो है कितना है यहाँ पे देख लीजिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि नाविक धारा के विपरीत दिशा में चले यानी प्रतिकूल। तो प्रतिकूल यानी प्रतिकूल देख लीजिए यहाँ पे प्रतिकूल दिशा में क्या हो जाएगा? नाव की चाल क्या होगी? नाव की चाल बराबर क्या होगा? प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल क्या हो जाएगा? आप लोग बताइए। तो प्रतिकूल दिशा में नाव की चाल हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 15 किलोमीटर में से 4 किलोमीटर घट जाएगा। तो 15 किलोमीटर में से 5 किलोमीटर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 15 में से 5 गया 10 किलोमीटर। अब बताइए 10 किलोमीटर यहाँ पे दूरी निकल गया आ गया। नाव जब उल्टा दिशा में चलेगा तो कितना देर चलता है? 8 घंटा चलता है। तो 8 घंटा में चलता है तो अब बताइए कि इसका चाल क्या पूछ रहा है? जब 8 घंटे चलता है तो दूरी क्या होगा? जब चाल हमको यहाँ पता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 8 घंटे में कुल कितनी दूरी तय करेगा? तो 8 घंटे यानी चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे? दूरी। तो दूरी बराबर क्या हो गया? चाल गुने समय। तो चाल कितना है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा और गुने उसके बाद समय कितना है? 8 घंटा। तो 10 है 80 किलोमीटर आ जाएगा। क्या इसका दूरी आ जाएगा? 80 किलोमीटर। तो देखिए अब हमारा यहाँ 5वां प्रश्न है। एक नाव की धारा के अनुदिश चाल 28 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में नाव तथा धारा की चाल ज्ञात करें। ये देखिए यहाँ से अलग टाइप का प्रश्न शुरू हुआ है। तो इसके लिए एक मैंने देखिए कोने में एक पेपर दिया हुआ है, इसमें फॉर्मूला लिखा है। यहाँ पे दिया गया है यदि नाव की चाल धारा की दिशा में 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो और प्रतिकूल यानी उल्टा दिशा में 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में जो नाव की चाल होगा वो होगा a+b/2 यानी भागा 2 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल होगा a-b/2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए इसी आधार पर हम इस प्रश्नों को हल करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न क्या है? धारा की दिशा में क्या है? धारा की दिशा में तो धारा की दिशा में चाल a यानी a बराबर क्या है? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देख लीजिए यहाँ क्या है? धारा के विपरीत दिशा में धारा के विपरीत दिशा में क्या है? तो धारा के विपरीत दिशा यानी b। तो इसका चाल कितना है? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा शांत जल में नाव की चाल। तो ये देखिए यहाँ पे शांत जल में नाव की चाल जो होता है वो होता है a+b/2। तो यानी क्या? तो यानी अनुदिश एवं प्रतिकूल दिशा का जोड़ बटे 2। तो बताइए 28 और प्लस 12/2। तो 28 और 12 हो जाएगा 40 में से 2 से भागा देंगे तो हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एक और प्रश्न दिया है नीचे, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल पूछ रहा है। तो शांत जल में धारा की चाल क्या होगा? तो धारा की चाल क्या पूछ रहा है? शांत जल में तो देखिए तो शांत जल में क्या धारा की चाल फॉर्मूला बताया है मैंने a-b/2। तो 28 में से 12 घट जाएगा तो हो जाएगा 16/2 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पे जो अगला प्रश्न है वो है एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। तो नाव की दिशा अनुदिश चाल क्या होगा? सबसे पहले चाल निकालिए डायरेक्ट। तो क्या है? दूरी कितना है? 24 किलोमीटर और समय कितना है? 4 घंटे। तो 24 में 4 से भागा दे देंगे तो निकल के आ जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान से देखिए अगला हमारा क्या कह रहा है? तय करती है तथा धारा के विपरीत इतनी ही दूरी तय करने में 6 घंटा लगता है यानी कि प्रतिकूल। तो प्रतिकूल में चाल क्या हो जाए? प्रतिकूल चाल
तो प्रतिकूल चाल इतनी ही दूरी यानी 24 किलोमीटर ही दूरी तय करने में 6 घंटा लगता है धारा की विपरीत दिशा में। तो 6 चौक 24 4 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब हमारा नाव की चाल धारा की दिशा में 6 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल दिशा में 4 किलोमीटर आ गया। अब यहाँ से देखिए क्या प्रश्न कह रहा है। प्रश्न कह रहा है अब शांत जल में नाव की चाल बताइए। तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है। तो शांत जल में नाव की चाल क्या बताए थे हम लोग फॉर्मूला A+B/2 यानी धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल दोनों का योग बटे 2। तो 6 किलोमीटर और 4 किलोमीटर क्या हो जाएगा 6 + 4/2 यानी यहाँ पे आ जाएगा लमसम 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमारा अगला प्रश्न है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता। सबसे पहले इसी को समझिए। एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी तय करता। मैंने यहाँ पे लिख के रखा है दूरी क्या है 12 किलोमीटर, समय 48 मिनट यानी 48 में 60 से भागा देंगे तो ये घंटा में निकल जाएगा। तो 4 बचे 5 घंटा। अब इसका निकालते हैं नाव की चाल का इस प्रतिकूल दिशा में प्रतिकूल यानी उल्टी दिशा में जब चल रहा हो तो नाव की चाल क्या है। तो दूरी बटे समय, ये दूरी बटे समय तो 12 बटे क्या हो जाएगा 4/5। इसको हल करना एकदम आसान है। देखिए तो 12 गुने ये 4 ऊपर है तो इसको नीचे उलट के कर दीजिए तो 5/4 हो जाएगा। तो 4 × 12 यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया नाव की चाल। कब जब उल्टी दिशा में चल रहा हो। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताया है कि धारा की चाल वो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ से पूछ रहे हैं कि शांत जल में नाव की चाल क्या होगा। शांत जल में जो नाव की चाल होगा वो क्या होगा। तो आप लोग यहाँ पे दिमाग लगाइए। जब देखिए इधर से नाव आ रहा है, इस तरफ से देखिए अगर नाव आ रहा है, इधर से नाव आ रहा है तो आ रहा है कितना से यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा से। धारा क्या है 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर को इधर से फोर्स कर रहा है पीछे जाने को, ये 15 किलोमीटर से आगे आ रहा है। अब देखिए अगर 15 किलोमीटर और 2 किलोमीटर को जोड़ देंगे तो कोई भी धारा की चाल मतलब नहीं बचेगा, वो शांत जल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा शांत जल में जो नाव की चाल होगी वो हो जाएगा 15 + 2 यानी 17 क्या हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। आप लोग इस पे ध्यान दीजिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न है अनुप्रवाह जाती हुई एक नौका 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है। अनुप्रवाह मतलब कि धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में देखिए धारा की चाल क्या हो जाएगा। सबसे पहले धारा की मतलब नाव की चाल धारा की दिशा में क्या हो जाएगा। नाव की चाल जो हो जाएगा धारा की दिशा में क्या हो जाएगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा। दूरी कितना है 20 किलोमीटर, समय कितना लिया 2 घंटा। तो 20 में 2 से भागा देंगे तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है तथा ऊर्ध्व प्रवाह वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। यानी उल्टा दिशा में जब चलता है तो वही दूरी 5 घंटे में तय करती है। तो नाव की चाल, अब यहाँ पे नाव की चाल विपरीत दिशा में निकालेंगे। नाव की चाल विपरीत दिशा में तो विपरीत दिशा में नाव की चाल दूरी तो वही रह जाएगा 20 किलोमीटर और नाव की चाल विपरीत दिशा में हो जाएगा क्या 5 घंटा। तो देखिए नाव की चाल 20 में 5 से भागा देंगे तो हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछ रहा है कि स्थिर पानी में यानी शांत जल में नौका की गति। तो अभी आप लोग को बताया कि शांत जल में नौका की गति क्या होता है। शांत जल में नौका की गति क्या हो जाएगा। नौका की गति जो हो जाएगा वो हो जाएगा A+B/2 यानी कि प्रतिकूल और विपरीत और अनुदिश का जोड़ के उसको 2 से भाग कीजिए। तो 10 और 4 10 + 4/2 तो 14 में से 7 से भागा दे देंगे तो 14 में से 2 से भाग देंगे तो 7 किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटा। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें।